आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज इस खबर के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि गार्डन शिप बिल्डर में क्या होने वाला है। इनफैक्ट हम कोचिंग शिपयार्ड में जो हलचल आज हुई है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी बात 17 फरवरी 2026 के बाद कोचिंग शिपयार्ड में क्या हलचल और होना बाकी है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है 17 फरवरी 2026 को लेकर, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से। आप देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड में आज हमें 4 से 5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ये जो कोचिंग शिपयार्ड है इसने अभी एक बड़ी अपडेट डाली है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो अपडेट है 18 घंटे पहले की, और इस अपडेट में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हालांकि आप बहुत अच्छे से ये अपडेट देख चुके होंगे, आपको पता भी चल गया होगा कि भाई कंपनी के हाथ में 5,000 करोड़ का एक अच्छा खासा ऑर्डर हाथ में लगा है। ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंपनी को मिला है, जो आप क्लियरली इधर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है कि ये जो L1 आपको इधर देखने को मिल रहा है इसका मतलब है लोअर बिडर, यानी कि कंपनी लोअर बिडर है। और लोअर बिडर का मतलब ही ये है कि आपने सबसे सस्ती बोली लगाई है, यानी कोचिंग शिपयार्ड ने सबसे सस्ती बोली लगाई है और अब सिर्फ नेगोशिएशन और पेपर होना बाकी है और असली कॉन्ट्रैक्ट होने में लगभग 3 से 6 महीने लग सकते हैं। तो वाकई में खबर अच्छी है कि भाई 5,000 करोड़ का लोअर बिडर ये कंपनी बन गई है। कंपनी ने 5,000 करोड़ का ऑर्डर जीता है, लेकिन इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। और ये भी आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको 5,000 करोड़ जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा लग रहा है, पर ये सिर्फ 5 जहाजों का है। यहाँ पर कंपनी क्लियर बोलती है कि हमें 5 NOS बनाने हैं, जिनको NGSV भी बोला जा रहा है, यानी नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव वेसल्स बोला जा रहा है। वहीं हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर होता है इसके अंदर पैसा एक साथ नहीं आता। ये जो अमाउंट है ये अलग अलग फेस में देखने को मिलेगा। 5 से 8 साल तक कोचिंग शिपयार्ड को मिलेगा। जैसे जैसे इन शिप का काम पूरा होगा वैसे वैसे कंपनी को अमाउंट मिलता रहेगा। तो ये सब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो Q4 अब आने वाले हैं उसमें इस अपडेट का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये जो पूरा साल है इसमें भी इस ऑर्डर का कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि कंपनी को L1 बनने के लिए, यानी लोअर बिडर बनने के लिए बहुत सस्ती बोली लगाई होगी। जो कंपनी नहीं कर पा रही वो कोचिंग शिपयार्ड करने जा रही है, यानी सस्ते में अच्छे शिप बनाने का काम कंपनी को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें बिल्कुल फिक्स प्राइस होता है, और अगर स्टील या लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टील के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर कभी भी स्टील इन फ्यूचर आगे तेजी से बढ़ती है तो इन कंपनीज में बड़ा बर्डन पड़ता है। तो नो डाउट गाइज, आज हमें कोचिंग शिपयार्ड तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी है। एक न्यूज की वजह से ये हाइप हमें देखने को मिली है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कोचिंग शिपयार्ड के केस में फिर से ये हमें वापस नीचे आते हुए नजर आएंगे। और ये कंपनी अभी 1500 पे जो देखने को मिल रही है, ये वापस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए 1500 या 1520 के लेवल पे आ सकती है। और यहाँ पर 1500 का जो लेवल होगा वही सही टाइम है एंट्री लेने का भी। वहीं कोचिंग शिपयार्ड को लेकर ये चीज आप जरूर चेक करिए कि कंपनी क्या अपने पुराने ऑर्डर्स को फुलफिल कर पा रही है, पुराने ऑर्डर्स को टाइम पर डिलीवर कर पा रही है। अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन सही है तो ओवरऑल कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इस न्यूज़ की अपडेट उन्होंने कल ही पकड़ ली थी, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ट्यूसडे यानी कि आज 17 फरवरी को इस हाई प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं, जबकि स्मार्ट मनी ने मंडे की गिरावट का बड़ा फायदा उठाया है। नो डाउट L1 होना एक अच्छी बात है, पर जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन की न्यूज नहीं आती तब तक ये सिर्फ एक पोटेंशियल ऑर्डर है। प्रॉफिट तो तभी होगा जब डिलीवरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो लेवल आपको इधर कोचिंग शिपयार्ड का देखने को मिल रहा है 1536 पे आज हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो 1580 या 1600 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो वाकई में कंपनी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नहीं होता तो ये कंपनी ऐसे ही आपको इसी लेवल पे देखने को मिलने वाली है। अगली कंपनी है गाइस मझगांव डॉक शिप बिल्डर। इसमें कोई खास आज हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, और 5 दिन में भी लगभग 2.5% का डाउनफॉल मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने किया है, क्योंकि 13 फरवरी को जो डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी आज की सिचुएशन आप देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव माहौल बन जाता है, थोड़ी पॉजिटिविटी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आ जाती है, यानी कि चीजें अब थमती हुई नजर आ रही हैं। जो एडजस्टमेंट था डिविडेंड को लेकर वो एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट फिलहाल मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर एक बड़ी बात पर चर्चा कर रही है, वो है 72,000 करोड़ का ऑर्डर कहें या डील कहें, जो कि जर्मन सबमरीन डील है। अब देखते हैं कि भाई इस डील को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है।
और इसका नो डाउट बड़ा फायदा मज़गांव डॉक शिप बिल्डर को होगा। हालांकि सरकार ने इस डील को लेकर जो रेगुलेटरी रिश्ते होते हैं उसको साफ कर दिया है। अब सिर्फ फाइनल साइन का इंतजार है, जो हो सकता है हमें मार्च 2026 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी है ये अभी एक्युमुलेशन जोन में है। आईसीआई के डायरेक्टर ने भी इसका प्राइस टारगेट लगभग 3060 रुपीज़ रखा था और इन्वेस्टर अब डिविडेंड को भूलकर इस मेगा डील के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब देखते हैं ये डील आगे कब साइन होती है। वहीं गाइज आगे अगर हम डिस्कस करें गार्डन शिप बिल्डर की, तो गार्डन शिप बिल्डर आज लगभग 2434 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास बदलाव नहीं है, एक पॉजिटिव स्टडीड ग्रोथ आज हमें जीआरएस के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं 14 फरवरी को गार्डन शिप बिल्डर ने कोस्टल रिसर्च वेसल्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लगभग 33 करोड़ का एक नया रिफिट ऑर्डर मिला है। एनटीक्यू स्टॉक है, एनटीक्यू स्टॉक ब्रोकिंग ने भी 3000 का टारगेट इस कंपनी को दिया है। उनका मानना है कि गार्डन शिप बिल्डर का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छा है। 81,000 करोड़ तक जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो जा सकता है। अभी 18,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर है, तो 18,000 करोड़ से अगर कंपनी 81,000 करोड़ यानी 81,000 करोड़ तक के ऑर्डर बुक पे जाने वाली है तो ये एक बड़ी ग्रोथ का सिग्नल है। और वहीं कंपनी के द्वारा जो अपडेट आई है उससे ये भी पता चलता है कि कंपनी पहले 28 शिप बनाया करती थी जो अब बढ़कर 32 हो चुकी है। ये दिखाता है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो कितना मजबूत है। तो गाइस शिप बिल्डिंग जो कंपनीज हैं उनको लेकर फिलहाल यही अपडेट है। जैसे कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।